अटेंशन। आई एम योर एसएसटी टीचर। आप सब बच्चों कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हमने थर्ड चैप्टर पढ़ा था आवर ग्लोरियस पास्ट। तो आवर ग्लोरियस पास्ट जो एक्सप्लेनेशन थी वो तो मैंने समझा दिया है और आपने देखा ये वीडियो होगा। आज हम अपने कोर्स बुक की जो एक्सरसाइज है उसे पढ़ेंगे, उसे हम समझाएंगे, ठीक है। तो मैं लेट्स ट्राई वन आपको बताती हूँ। ए नेम द टू सिटीज इन फिगर 1। तो कुछ कह रहा है कि जो दो सिटीज का नाम बताइए जो फिगर दिया हुआ है 1 और 2। देखिए इसमें 1 और 2 फिगर है। 1 में देखिए कौन दो सिटीज थी, तो दो सिटीज वो थी हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। फिर बी क्वेश्चन है नेम द सिविलाइजेशंस टू विच दे बिलोंग। कह रहे कि जो बिलोंग कर रही सिविलाइजेशंस वो कौन सी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशंस। नेम द 3 सिटीज सोन इन फिगर 2। 3 सिटीज शहर का नाम बताएं जो फिगर 2 में है। तो फिगर 2 में देखिए कौन कौन से थे बच्चे। फिगर 2 में थी तक्षशिला, मथुरा, पाटलिपुत्र। फिर डी क्वेश्चन से नेम द किंगडम इन विच दी सिटीज वेर लोकेटेड। तो किंगडम का नाम बताना, तो कौन सा किंगडम था, द गुप्त किंगडम। ई है अंडरलाइन द नेम्स ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग थ्रू बोथ द सिविलाइजेशन एंड द किंगडम। तो उन नदियों का नाम बताना जो सिविलाइजेशन और किंगडम में बहुत फ्लोइंग कर रही थी। तो रिवर इंडस था, गंगा था, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा था। फिर एफ है क्वेश्चन सर्किल द लार्ज वाटर बॉडीज नियर दी सिविलाइजेशन एंड किंगडम। तो जो लार्ज वाटर बॉडीज है सिविलाइजेशन किंगडम के पास वो कौन सा था, तो इंडियन ओशन है, द बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन सी है। फिर कह रहा जी क्वेश्चन पुट द टिक मार्क द डिफरेंट लैंड फॉर्म नियर द सिविलाइजेशन एंड किंगडम। तो आपको फिगर में जो दिया उसमें टिक करना है। फिर लेट्स स्टार्ट 2 में फिल इन द ब्लैंक्स। इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट द फर्स्ट सिटीज केम अप इन द। तो जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है जो फर्स्ट सिटीज आमज हुई थी, होल में आई थी, पता चला तो कौन सी थी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। फिर बी क्वेश्चन है द इंडस वैली सिविलाइजेशन ग्रू अराउंड रिवर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास कौन सा, सॉरी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी नदी के पास थी, तो रिवर इंडस है। फिर सी क्वेश्चन है डैश वॉज द कैपिटल ऑफ द गुप्त एम्पायर। कैपिटल पूछ रहा है तो पाटलिपुत्र है और इट वॉज नियर किस नदी के पास था, तो गंगा नदी के पास था। लेट्स स्टार्ट थर्ड में बच्चों, ये जो आपको पिक्चर है इसी को आपको देखकर पढ़ के समझकर ये जो क्वेश्चन है कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन ऑफ फिगर 5-7 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है शेयर देम विद द क्लास। आपको शेयर करना है तो आप इसे अपने बुक में मुझे पेंसिल से फिल करके दिखाइएगा। मैं क्वेश्चन समझा दे रही, फिर मैं उसके बाद में आपको आंसर बताऊंगी। डिड द इंडस पीपल लिव इन अ स्मॉल हट्स। क्या जो इंडस के लोग थे क्या वो स्मॉल छोटी झोपड़ी में रहते थे। फिर बी क्वेश्चन से व्हाट वर द हाउसेस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन मेड ऑफ। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के घर बने थे वो किससे बने हुए थे। फिर डू यू थिंक दियर हाउसेस हैड किचन्स एंड बाथरूम लाइक वी हैव टुडे। क्या जो उनके घर किचन बाथरूम आज के जैसे बने थे, ये कुछ कुछ तो जो आज हमारे बनते तो पास से ही उसको लेकर बने हैं। फिर डी क्वेश्चन से वेयर देयर एनी ड्रेन्स टू कैरी वेस्ट वाटर फ्रॉम दियर हाउसेस। क्या उसमें ड्रेन्स नालिया की सुविधा थी घर के पानी निकलने के लिए घरों में और बाथरूम में, तो उसके बारे में आपको लिखना है। फिर लेट्स ट्राई 4 है कह रहा है गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। क्वेश्चन है बच्चों द स्ट्रीट ऑफ द इंडस सिटीज हैड राउंडेड कॉर्नर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर बनते थे और जो सड़क बनते थे तो वो राउंडेड कॉर्नर क्यों होते थे, तो इसका ये रीजन है इट हेल्प द ब्लॉक कार्ड्स टू टर्न। जो ब्लॉक कार्ड्स है बैलगाड़ियां हैं अगर वो राउंडेड होंगे तो आसानी से टर्न हो जाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन है द मेन स्ट्रीट ऑफ द इंडस सिटीज रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड अदर स्टेट कट इट एट राइट एंगल। जो इंडस वैली सिटी से जो सड़कें जो थी वो नॉर्थ टू साउथ जाती थी और सम मोड़ पर भी कटती थी। तो इसका ये रीजन था कि इन दिस वे स्ट्रीट कुड बी क्लीन बाय विंड। जो हवा के द्वारा सड़कें अपने आप साफ हो जाती थी। फिर थर्ड क्वेश्चन है द हाउसेस ऑफ द इंडस सिटीज हैड अ कोर्टयार्ड। जो इंडस सिटीज के हाउसेस होते थे वो कोर्टयार्ड के बगल कमरे बनते थे। इसका रीजन ये था कि इट अलाउड सनलाइट एंड फ्रेश एयर इनटू द रूम्स, ताकि वो अच्छे से प्रकाश और हवा जा सके।
फोर्थ क्वेश्चन था द मेन डोर्स ऑफ द इंडस सिटीज डिड नॉट ओपन ऑन द मेन स्ट्रीट। जो इंडस सिटीज के जो घर बने थे, जो मेन डोर्स थे, वो मेन सिटी से नहीं खोलते, ताकि इसका रीजन ये था कि इट प्रिवेंटेड ओवर क्राउडिंग ऑफ द मेन स्ट्रीट। इसलिए जो मेन स्ट्रीट पे थे ओवर क्राउडिंग होने के कारण वो मेन स्ट्रीट पे दरवाजे नहीं खोलते थे। फिर क्वेश्चन 5 है ईच हाउस ऑफ द इंडस सिटीज हैड बाथरूम्स एंड किचन विद स्लोपिंग फ्लोर्स। जो इंडस सिटीज के बाथरूम्स थे और किचन थे, तो उनके जो फ्लोर थे वो स्लोपिंग बनाए जाते ताकि कोई पानी सफाई हो तो पानी वो रुके ना और सीधा क्या है ड्रेन। इसका रीजन था इट लेट्स द वेस्ट वाटर इंटर द ड्रेन, वो सीधा नाली में चली जाए। लेट्स टाइप 5 है, लेट्स टाइप 5 का एक क्वेश्चन बच्चों छोड़ दीजिए, प्लीज देखिए। द ग्रेट ग्रैनरी ऑफ हड़प्पा वाज यूज्ड टू, जो ग्रेट ग्रैनरी थी अन्न भंडार था वो हड़प्पा में, वो किस लिए था? वो स्टोर ग्रेन्स, अन्न को इकट्ठा करने के लिए था। सी था द डैश वर द फर्स्ट टू बिल्ड द हिंदूज एंड द बुद्धिस्ट टेम्पल इन इंडिया। तो किसने बनाया था हिंदूज और बुद्धिस्ट टेम्पल? तो गुप्त किंग्स ने बनवाया था। फिर डी क्वेश्चन है इज द फेमस टेम्पल ऑफ द गुप्त पीरियड। गुप्त काल में कौन सा फेमस टेम्पल है? तो 10 अवतारा टेम्पल एट देवगढ़। फिर लेट्स टाइप 6 है, लेट्स टाइप 6 में बच्चों आंसर द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। राइट एनी 2 कंट्रीब्यूशंस ऑफ द गुप्त एम्पायर इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स। खगोल में 2 योगदान बताए गुप्त एम्पायर का। तो इसका आंसर ये है बच्चों, एक है आर्यभट्ट फाउंड आउट द एग्जैक्ट टाइम टेकन बाय अर्थ टू गो अराउंड एक्सिस वंस। तो जो आर्यभट्ट थे उन्होंने जो टाइम था अर्थ का, अर्थ तो अपनी धुरी पे घूमते ही उन्होंने एकदम एग्जैक्ट टाइम उन्होंने निकाल लिया था। और फिर है इसका दूसरा ही आंसर है वराहमिहिर प्रेडिक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड आयरन ऑन अ मार्स। उन्होंने बताया था कि मंगल ग्रह पर पानी और आयरन है। फिर बी क्वेश्चन से आर्यभट्ट का है डिस्कवर द प्लेस वैल्यू सिस्टम। उन्होंने प्लेस वैल्यू सिस्टम बताया था। अब ब्रह्मगुप्त जो थे ये रूल फॉर यूजिंग जीरो का बताया था विथ नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स में। सेकेंड क्वेश्चन से आपका राइट एनी 1 कंट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस वैली पीपल इन द फील्ड ऑफ द साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस और मैथमेटिक्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन के 2 योगदान बताएं। तो इसका आंसर है एक है बच्चों पीपल ऑफ द इंडस वैली न्यू हाउ टू मेक ब्रोंज। वो ब्रोंज बनाना जानते थे। और बिग है दे न्यू हाउ टू मेजर वेट एंड लेंथ यूजिंग यूनिफॉर्म वेट्स एंड स्केल। और वो नाप तौल के लिए स्केल और जो मेजरमेंट है वो यूज करते थे। लिस्ट है 7 है आंसर द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। तो राइट 1 कंट्रीब्यूशंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। मेडिसिन के क्षेत्र में इंडस वैली की योगदान बताएं। तो आंसर है दियर डॉक्टर्स कुड ड्रिल होल्स इन टीथ टू ट्रीट टूथ डिके। सेकेंड क्वेश्चन है राइट 1 कंट्रीब्यूशन ऑफ द गुप्त एम्पायर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो गुप्त एम्पायर का पूछ रहा है कि जो मेडिसिन के बारे में उनका योगदान बताएं। दियर डॉक्टर्स कुड डू ईयर एंड आई सर्जरी। तो जो गुप्त एम्पायर के जो डॉक्टर थे काल के, वो नाक कान की सर्जरी करना जानते थे। फिर 8 है गेट इनटू पेयर्स डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर द आंसर विद क्लास। तो ए है व्हाट वर द 2 टाइप्स ऑफ ट्रेड्स carried out in the Indus Valley civilization and the Gupta Empire। सिंधु घाटी सभ्यता और गुप्त साम्राज्य में 2 तरह के व्यापार किए गए थे। तो इंटरनल एंड फॉरेन ट्रेड। बी है ऑन द मैप ऑफ एशिया अंडरलाइन द नेम्स ऑफ द प्रेजेंट डे कंट्रीज विच हैड ट्रेड रिलेशन विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एशिया के मानचित्र पर वर्तमान समय के नामों को रेखांकित करते हुए जिनका सिंधु घाटी सभ्यता के साथ व्यापारिक संबंध है। तो कौन कौन से थे? तो देश थे इराक थे, ईरान थे, ओमान थे एंड अफगानिस्तान थे। फिर ऑन द मैप ऑफ एशिया सर्किल द नेम्स ऑफ द प्रेजेंट डे कंट्रीज विच हैड ट्रेड रिलेशन विद द गुप्त एम्पायर। जो एशिया मानचित्र पर वर्तमान समय के नामों को रेखांकित कीजिए जो गुप्त समय में गुप्त साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे।
तो वो क्वेश्चन आंसर है इंडोनेशिया, कंबोडिया एंड चाइना। तो बच्चों ये आपके कोर्स बुक का जो एक्सरसाइज है वो मैंने समझा दी है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे कॉल करिए, मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू बच्चों। हम आपको प्रैक्टिस बुक का एक्सरसाइज समझाने जा रहे हैं। माई टर्न 1। तो राइट एनी वन फीचर्स इज द each of the houses, street and drain system of the Indus Valley civilization। सिंधु घाटी सभ्यताओं के घर गलियों और जो ड्रेन सिस्टम थे उसके बारे में हमें लिखना है। देखिए इसमें दिया हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन और अपने हाउस, स्ट्रीट और ड्रेन सिस्टम दिया हुआ है। तो फीचर 1 हाउस के बारे में, दे वर मेड अप ऑफ सन ड्राइड यूनिफॉर्म ब्रिक से। तो जो घर उनके बने हुए थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे और एक साइज ईंटों से थे। ईंटों का जो साइज था वो एक बराबर सेम था। स्ट्रीट्स जो सड़कें थी, द मेन स्ट्रीट रन नॉर्थ टू साउथ एंड अदर स्ट्रीट कट इट एट राइट एंगल। तो जो सड़कें थी वो नॉर्थ से साउथ जाती थी और जो अदर सड़कें थी वो समकोण पर कटती थी। ड्रेन सिस्टम, नालियों जो सिस्टम था, नैरो ड्रेन थी, कैरिड द वेस्ट वाटर फ्रॉम द होम्स ऑफ द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन्स। तो घरों को जो गंदा पानी था वो नालियों द्वारा ले जाकर बाहर जो बड़ा सा खड्डा बनाया गया था उसमें मिले हुए थे। माय टर्न 2 है। Look at the image of the present day town right 3-way in which can you improve its condition by using 3 different feature of the Indus Valley towns। तो कह रही जो ये पिक्चर्स इमेज दिया है बच्चों, दिख रहा है आपको, ये जो है ये प्रेजेंट टाइम का है और जो इंडस वैली टाइम के जो मकान घर बने थे उससे मतलब आपने पढ़ा है, समझा, तो उसकी स्थिति आज जो ये बना उसके द्वारा इस स्थिति के सुधार के लिए आप क्या लिखेंगे या क्या करेंगे, तो उसके बारे में लिखना है। तो हम स्ट्रॉन्गर इसका लिखेंगे, स्ट्रॉन्गर हाउसेस कैन बी मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म ब्रिक्स। जो घर हमें बनना चाहिए वो एक ब्रिक्स मतलब एक साइज ईंटों का बनना चाहिए। बी है, ए नेटवर्किंग ऑफ द स्ट्रीट कैन बी बिल्ड टू मेक दिस प्लेस लेस क्राउडेड एंड क्लीन। और जो सड़कों का जो नेटवर्किंग है वो सही से होना चाहिए और ताकि उससे भीड़ ना हो और साफ सफाई भी अच्छे से हो सके। सी में लिखेंगे, ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हैविंग अंडरग्राउंड ड्रेन कैन हेल्प इन मेकिंग दिस प्लेस क्लीन। और जो नालियों सिस्टम है वो अंडरग्राउंड होना चाहिए ताकि जो पानी है वो अंदर ही जाके अंडरग्राउंड ही नालियों के द्वारा खड्डे में जाके मिल जाए, बाहर ना फैले और साफ सफाई अच्छे से हो सके। फिर माय टर्न 3 है। लुक एट द इमेज गिवन बिलो एंड आंसर दिस द क्वेश्चंस दैट फ्लो। तो ये इमेज दिया है बच्चों और इसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि किसकी इमेज है। तो राइट द नेम ऑफ द टेम्पल सो इन द इमेज। तो ये 10 अवतारा टेम्पल है और बी में जो है पिलर है, नेम द स्ट्रक्चर सो इन इमेज बी। तो ये आयरन पिलर है। रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी बिल्ड देम। तो जो रूलर्स थे, कौन से रूलर थे जिन्होंने उस समय बनाया था, तो गुप्त डायनेस्टी थे। फिर डी है, राइट एनी वन फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो पिक्चर ए में है, इट हैज अ टावर। फिर पिक्चर बी में लिखेंगे, इट हैज नॉट रस्टेड सिंस मोर देन 1600 ईयर्स। ये पिलर बना हुआ 1600 साल पुराना है पर इसमें जो बारिश धूप होने के बावजूद भी इसमें कोई जंग नहीं लगा है, ऐसा ये होगा। और माय टर्न 4 में बच्चों ये आपके पेरेंट्स जो गाइडेड करेंगे आपको इसमें दवाओं चिकित्सा जो दवाएं यूज़ करते थे या ग्रैंड पेरेंट्स जो अपनी घर की जड़ी बूटियाँ यूज़ करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। माय टर्न 5 में है, राइट टू सिमिलरिटीज एंड वन डिफरेंस बिटवीन द ट्रेड कैरिड आउट इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड गुप्त एम्पायर। इंडस वैली सभ्यता और गुप्त साम्राज्य में किए गए व्यापार के बीच में 2 समांतर एक अंतर लिखना है। देखिए बीच से एक लाइन खींची हुई है, इंडस वैली की तरफ सिविलाइजेशन, एक गुप्त एम्पायर, तो उसमें दो डिफरेंस लिखना है और एक सिमिलरिटी समानता लिखना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल एक्सचेंज गुड्स, मनी वाज नॉट यूज्ड। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो सामान को एक दूसरे से एक्सचेंज करते थे, वो पैसा नहीं था, मतलब पैसे उस समय नहीं चलते थे, लेन देन का नहीं था, वो लेन देन पैसे से नहीं करते थे। ऑन द कंट्री द गुप्त एम्पायर पीपुल बॉट एंड सोल्ड गुड्स यूजिंग मनी। और जो गुप्त काल के लोग थे वो लोग सामान खरीदते तो बेचते थे और जो खरीदने का साधन बेचने का वो पैसे से था। फिर गुप्त एम्पायर में इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपुल मोस्टली ट्रेडेड विद अफगानिस्तान एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे जो व्यापार करते थे वो अफगानिस्तान और वेस्ट एशियन कंट्रीज से करते थे। और गुप्त एम्पायर पीपुल मोस्टली ट्रेडेड विद द चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया कंट्री से करते थे। वन सिमिलरिटी है, बहुत ट्रेडेड विद इन द कंट्री एंड विद कंट्रीज एंड सिविलाइजेशन। दोनों ने देश के भीतर और देशों और सभ्यता के साथ कारोबार
किया। तो बच्चों ये आज आपका जो चैप्टर थर्ड है वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया। अगर आप कुछ नहीं समझ में आता कुछ पूछे तो आप मैसेज